तो अब हम लोग देख लेते हैं ट्रीटीज फॉर आईपीआर। तो सबसे पहले आपको बता दूं ट्रीटीज का मतलब क्या होता है। ट्रीटीज इसको हिंदी में बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। संधि का मतलब क्या है? समझौता। क्या है? समझौता। अब आखिर यह किस खेत की मूली है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं समझौता क्या है कि आईपीआर क्या है। मतलब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप लोग को मैंने बताया आईपीआर क्या होता है। बट देखिए आईपीआर को लागू करने के लिए ना का अगर जब मान लीजिए आपको आईपीआर लागू करना है, ठीक है, तो पहले समय में क्या था कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए संधियाँ बनाई गई। ठीक है, संधियाँ मतलब क्या? समझौता हुआ कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तब उस संधि के माध्यम, तब जब संधि हुआ तब उसके बाद से क्या हुआ कि सभी देश क्या है आईपीआर को मानने लगे। एंड कोई भी देश दूसरे देश के पास आईपीआर ले सकता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था? पहले कोई ऐसा नहीं कर सकता था। अब चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना देरी की हम। सबसे पहले ट्रीटीज क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में संधियों का वह स्थान है जो देशीय क्षेत्र विधि नियमों का पालन करता है। सबसे पहला हमारा आता है मॉड्रेड प्रोटोकॉल। मॉड्रेड क्या है? यह एक स्थान है जो कि कहाँ पर स्थित है? यह हमारा स्पेन में स्थित है और यह मॉड्रिड जो है यह स्पेन की राजधानी है। ओके, तो जो मॉड्रिड प्रोटोकॉल है यह ट्रेडमार्क पर रिलेट करता है। ट्रेडमार्क क्या होता है कि किसी वस्तु का, ठीक है, मालिकाना हक जताने के लिए उस पे सिंबल, चिन्ह, साइन, ओके, या फिर कोई अदर स्ट्रक्चर जब वस्तु किसी दूसरे वस्तु से कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, या फिर अलग दिखाने के लिए जब कोई सिंबल उम्बल लगाया जाता है तो उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है प्रोटोकॉल से रिलेटेड मॉड्रिड एग्रीमेंट है जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड मार्क है। ठीक है, जो क्या है? यह एक इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क है। अब ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करने के लिए यह एक क्या है? यह एक ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, यह प्रोटोकॉल एक फील्डिंग संधि है। ठीक है, फील्डिंग संधि है। यह ट्रेडमार्क धारकों, व्यक्तियों और व्यवसायों के मध्य एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रभावशाली तरीकों में मार्क को मल्टीपल कंट्रीज में प्रोटेक्शंस करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एक बार जब किसी निर्दिष्ट देश में ट्रेडमार्क का कार्यालय सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, तो लोगों उस देश में सुरक्षित हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो मॉड्रेड सिस्टम्स का प्रशासन करता है। यह क्या है? यह क्या करता है? यह करता है कि जो इंटरनेशनल जो ब्यूरोस हैं उनमें मैड्रिड सिस्टम का प्रशासन भी करता है तथा सभी सदस्यों की सुरक्षा भी यह करता है। उनके नवीनीकरण तथा अन्य प्रशासनिक प्रलेखन में भी सहयोग करता है। मॉड्रेड सिस्टम में ट्रेडमार्क मालिकों के लिए कई फायदे हैं। मॉड्रेड जो सिस्टम है इसमें जो ट्रेडमार्क वाले जितने भी मालिक हैं उनके लिए काफ़ी सारे फायदे हैं। जैसे अलग अलग देश के अलग अलग रूल्स, फीस, पैटर्न, लैंग्वेज होती हैं। ओके, मॉड्रेड सिस्टम में आपको एक बार इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई
कर देने के बाद दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता है और यह सभी देशों के लिए मान्य होता है। ये बात ध्यान दीजिए, ट्रेडमार्क है वो सभी देशों के लिए मान्य होता है। एग्जाम्पल के लिए कोको कोला, तो कोको कोला खाली इंडिया में नहीं है बल्कि बाहरी देशों में भी कोको कोला को जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा कंजर्वेशन हुआ था बढ़ने कंजर्वेशन। तो साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बढ़ने कंजर्वेशन बना है। बढ़ने कंजर्वेशन कॉपीराइट को नियंत्रित करने वाला एक इंटरनेशनल समझौता है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई लिटरेचर है या फिर कलात्मक वस्तु है, तो आपने उसको लिखा या फिर उसको बनाया, तो क्या है खाली आप ही उपयोग कर सके, इसके लिए आपको सरकार कॉपीराइट देती है। और यह किसके माध्यम से मिलता है, WIPO के माध्यम से मिलता है। ओके, तो ये तो हमारा बर्ने कंजर्वेशन कन्वेंशन क्या था, हमारा एक हमारा इंटरनेशनल समझौता था जो पहली बार बर्ने में 1886 में स्वीकार किया गया। ठीक है, यह बना, यह कब बना था, 1886 में। बर्ने कंजर्वेशन 1886 में बना था। और भारत कब इसका सदस्य बना, तो 1917 में बना। ये बात ध्यान दीजिएगा। बर्ने कंजर्वेशंस में औपचारिक रूप से आधुनिक कॉपीराइट्स कानून के कई पहलुओं को अनिवार्य किया गया और यह अवधारणा पेश किया गया कि समय में अगर कॉपीराइट है तो वह उस काम के लिए फिक्स है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि एक समय में आपको कॉपीराइट दे दिया गया है तो उस समय के लिए आपको कॉपीराइट्स दे दिया जाता है। मतलब वो फिक्स होता है कि हाँ आपको कॉपीराइट मिल गया है और आप उस चीज़ के लिए मालिकाना हक रखते हैं। अलग से उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार अगर दे दिया तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बर्ने कन्वेंशंस को कई बार संशोधित किया गया है ताकि इंटरनेशनल प्रणाली में प्रोटेक्शंस को कन्वेंशन प्रदान किया जा सके। मतलब करने का मतलब क्या है कि कई बार इसको करेक्शन किया गया है, इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज को प्रोटेक्शन प्राप्त हो सके। ओके, कॉपीराइट्स को कन्वेंशन प्रदान किया जा सके, ठीक है, प्रोटेक्शन दे दिया जा सके, इसलिए इसको काफ़ी सारे बार क्रिएशन भी किया गया है। अगला है बढ़ने, जो है बढ़ने कंजर्वेशन जो कन्वेंशन जो था हमारा, ये स्विट्जरलैंड में है। ये बात ध्यान दीजिएगा। और 1886 और भारत 1917। ओके, ये दो डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। 26 अप्रैल क्या है हमारा, बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। बर्ने कन्वेंशंस में 5 समझौते किए गए। ठीक है, बर्ने कन्वेंशंस में कितने समझौते किए गए थे, तो 5। अतः बर्ने कन्वेंशंस का उद्देश्य लेखक के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना होता है। मतलब क्या है कि जितने भी साहित्यिक वाले लेखक हैं या फिर कलात्मक वाले जितने भी कलाकार हैं, तो उनको अधिकार देने के लिए यह प्रोटेक्ट करता है। अगला देखते हैं। तो कन्वेंशन जो है 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला नेशनल ट्रीटमेंट्स, दूसरा ऑटोमेटिक प्रोटेक्शंस। तो नेशनल ट्रीटमेंट्स में क्या है, जिसके अनुसार सदस्य देशों में से एक, ठीक है, में होने वाले कार्यों को प्रत्येक सदस्य देशों में समान सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। मतलब क्या है कि सभी देशों को इसमें क्या है कि समान रूप से सिक्योरिटी दी जाती है। इसके बाद दूसरा है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या है कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह क्या करता है कि आपको समय समय अनुसार आपको प्रोटेक्शन देता रहता है। अगला है हमारा
इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शंस। तो इसका मतलब क्या है, इसके अनुसार दिए गए अधिकारों में इंजॉयमेंट व एक्सरसाइज के अधिकार की स्वतंत्रता तथा उसके ओरिजिन वर्ग के प्रोटेक्शन सूचित है। मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन में आपको जब राइट्स दे दिया जाता है तो आपको इंजॉयमेंट्स हो जाता है, एक्सरसाइज के अधिकार भी आपको मिल जाता है। ड्यूरेशंस, तो जो बर्ने कन्वेंशन जो होता है वो एक फोटोग्राफिकल और सिनेमेटोग्राफिक के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका जो ड्यूरेशंस होता है बर्ने कन्वेंशन का और 20 ईयर होता है। कितना होता है? 20 ईयर होता है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंस है, पूछ सकता है। ठीक है, इसमें 25 दिया है बट 25 नहीं है। ठीक है, इसमें दिया है सभी को छोड़कर सभी काम जो है, ठीक है, 50 वर्ष के लिए कॉपीराइट किए जाते हैं और लंबी अवधि प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन फोटोग्राफिकल के लिए इसमें 25 ईयर्स है और सिनेमेटोग्राफिकल के लिए 50 साल है। तो दो टाइप से हैं, एक 25 साल और एक 50 साल। तो फोटोग्राफिक वाले जितने भी है उसमें 25 साल और सिनेमेटोग्राफी के लिए 50 वर्ष। बुदापेस्ट क्या होता है? बुदापेस्ट, तो बुदापेस्ट क्या है? यह हमारा बुधा एक प्लेस है जहाँ पर यह संधि हुई थी और इस संधि को हंगरी ने दिया था। और ठीक है, हंगरी ने दिया था, ये बात ध्यान दीजिएगा। और यह कहाँ पर है? और यह कहाँ पर है? तो अभी इसके बारे में भी देखेंगे आखिर यह है कहाँ। ठीक है, शायद चाइना में है ये बुदापेस्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह जो संधि था 1977 में दिया गया था। तो इसमें क्या है कि जो पेटेंट होते हैं ना, पेटेंट्स का मालिकाना हक प्रदान के लिए यह दिया गया है। सूक्ष्मजीवों को जमा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सूक्ष्मजीवों को जमा करके एक जगह पर रखने की यह एक संधि है। काफ़ी सारे बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उनको जमा किया जाता है। यह जो था 9 अगस्त 1980 में लागू किया गया था और बाद में 26 सितंबर 1980 में इसका संशोधन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस संधि का जो संचालन था WIPO जुलाई 2019 तक 82 देशों में बुदापेस्ट ट्रीटी की पार्टी बन चुकी है। देखा जाए तो 2019 तक इसमें 82 देश जो है इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। यह संधि जो है पेटेंट्स प्रक्रिया के पर्पस के लिए इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी बनाया गया है। ओके, बुदापेस्ट संधि में यह सुनिश्चित करती है कि एक आवेदक जो पेटेंट के लिए आवेदन करता है उसे उन सभी देशों में जैविक सामग्री जमा करने की आवश्यकता नहीं होती जहां वह पेटेंट प्राप्त करना चाहता है। ओके, आवेदक को केवल एक मान्यता प्राप्त संस्थान में जैविक सामग्री जमा करने की आवश्यकता होती है और जमा बुदापेस्ट संधि के लिए सभी देशों की पार्टी को मान्यता प्राप्त होती है।